उधार की जिंदगी। शहर के एक कोने में एक छोटा सा पुराना मकान है जहाँ रहता है राजन, एक 45 वर्षीय व्यक्ति जो कभी कॉलेज का होशियार छात्र था, लेकिन आज उसकी जिंदगी में सिर्फ उधार ही उधार है। बैंक का, रिश्तेदारों का, समय का और शायद खुद का भी। कहानी उसकी उस जिंदगी की है जो उसने कभी अपनी नहीं जी, बल्कि दूसरों की उम्मीदों, मजबूरियों और हालातों की वजह से उधार ली। राजन की कहानी शुरू होती है एक छोटे कस्बे से। बचपन में बेहद तेज, पिता की किराने की दुकान में हाथ बटाता, माँ की बातें सुनता और हर किसी का लाडला। कॉलेज में टॉप किया, छात्रवृत्ति पाई और सबको लगा यह लड़का एक दिन बहुत नाम करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कॉलेज के आखिरी साल में उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया, दुकान बंद हो गई, माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी। राजन ने नौकरी का ऑफर छोड़कर घर संभालने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुई उसकी उधार की जिंदगी। राजन ने पिता के उधार चुकाने के लिए खुद उधार लेना शुरू किया, दुकान फिर से खड़ी की, लेकिन अब बाजार में बड़ी दुकानें खुल चुकी थी। छोटी दुकानदारों की कोई अहमियत नहीं बची थी। माँ के इलाज, घर के खर्च, बहन की शादी, सब कुछ किसी और की खुशी के लिए किया गया समझौता था। हर कोई राजन की तारीफ करता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राजन हर रात अपने बचे हुए सपनों को आंखों से बहा देता था। राजन की शादी नीरा से होती है, एक समझदार लेकिन सीधी सादी लड़की। वह राजन को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वक्त के साथ वह भी थकने लगती है। 2 बच्चे होते हैं, रोहित और काव्या। बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की उम्मीदें, समाज का दबाव, राजन की उधारी और बढ़ती जाती है। अब वो पैसों की नहीं, भावनाओं की उधारी में जी रहा था। एक दिन राजन की मुलाकात होती है अपने पुराने कॉलेज दोस्त विक्रम से, जो अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका है। विक्रम उसे नौकरी का ऑफर देता है, लेकिन शर्त होती है कि राजन को अपना शहर और परिवार छोड़कर महानगर आना होगा। राजन की आत्मा 2 राहों पर खड़ी हो जाती है, एक तरफ उसका सपना, दूसरी तरफ उसका फर्ज। नीरा उसे जाने को कहती है, इस बार अपनी जिंदगी खुद के लिए जियो। राजन शहर आता है। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आती है। उम्र, अनुभव और खोया आत्मविश्वास बीच में आकर खड़ा होता है, लेकिन विक्रम उसका सहारा बनता है। धीरे धीरे उस जिंदगी को जीने लगता है जो कभी उसकी थी, बिना उधारी की, बिना समझौते की। एक दिन खबर आती है उसकी माँ नहीं रही। नीरा की तबीयत भी बिगड़ गई है, बच्चों की पढ़ाई अधूरी है। राजन वापस लौटता है। इस बार वह किसी को कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सारी जिम्मेदारियां निभाता है। लेकिन अब वो जिम्मेदारियां बोझ नहीं, कर्तव्य लगती है। राजन अपने जीवन की आखिरी चरण में पहुंच चुका है। उसने विक्रम के साथ मिलकर एक फाउंडेशन शुरू की, स्वतंत्र जीवन, जहां वे ऐसे लोगों की मदद देते हैं जो दूसरों की जिंदगी जीते हुए अपनी खो बैठते हैं। राजन अब कहता है, मैंने बहुत साल उधार की जिंदगी जी, लेकिन जब मैंने खुद से सच्चा होना सीखा, तब जाकर असली जिंदगी शुरू हुई। जिंदगी चाहे उधार की हो या अपनी, जीनी उसी को पड़ती है। फर्क बस इतना है कि उधार की जिंदगी में सांसें होती है, पर सुकून नहीं।